नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां मुंह के कैंसर के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन गोवर्धन की कथा को सुनकर लोग हुए मंत्रमुग्ध। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां नगर पंचायत कपिलवस्तु से भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर से बढ़ रहे मामलों और इसके इलाज के लिए उपलब्ध एडवांस तकनीक के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से नई दिल्ली के पटपड़गंज स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आज बुलंदशहर में एक सत्र आयोजित किया। इस सत्र के दौरान बुलंदशहर के 32 वर्षीय मरीज सोनल कुमार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि ट्रीटमेंट के जो एडवांस मेथड्स उपलब्ध हैं, उनके इस्तेमाल से कैसे हेड व नेक कैंसर के मामलों में बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। लेटेस्ट तकनीक मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर पवन गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो भी पृथ्वी पे आया है उसको कैंसर होने की संभावना है। ठीक है, जैसे वो पृथ्वी पर जन्म लिया उसी दिन से उसकी टिक 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 घड़ी चल पड़ी। ठीक है, तंबाकू और अल्कोहल तो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि वो कैंसर जरूर करेगा ही करेगा, उसका मतलब होना ही है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बताया कि हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आगे चल करके कैंसर हो सकता है कि नहीं। हमारे बड़ी, हम लोग बोलते हैं जैसे स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें हार्मोनल लेवल्स है, तो हम लोग बोलते हैं योगा वगैरह जो करते हैं, जो जिससे कि मन को स्थान रहता है, तो हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में ठीक रहते हैं। योग, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर है, थायराइड कैंसर से, वो हमारे इस चीज़ों से हो सकते हैं, जिससे कि जो हम लोग बचा सकते हैं अपने आप को, अगर हम अपने शरीर को सही रखें। कैंसर का मुख्य कारण जो भारत में 3 कैंसर बड़े कॉमन, हमारे ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर, जो गले, नाक गले का कैंसर होता है, और सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, 3 बड़े कॉमन हैं। और अगर हम लोग पूरा ओवरऑल हम लोग कैंसर्स का हम लोग के मुख्य कारण में हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टबैको, अल्कोहल, तंबाकू और अल्कोहल सबसे मुख्य कारण है। उसके बाद हमारा खान पान कैसा है, हमारा एक्सरसाइज, ओबेसिटी, सर्वाइकल कैंसर है, उसके अंदर ये यूज़ होता है। और आजकल उसके लिए वैक्सीन्स भी आ गए, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, वैक्सीन्स भी आ रहे हैं और भारत में भी वो वैक्सीन्स बन गए, तो जो है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एक और में हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं जो बहुत ही सिंपल से बताता हूँ, कोई भी घाव होना, कोई भी गांठ बनना, जो चीज़ कम ना हो रहा हो, बोलने में दिक्कत होना, खाने में निगलने में दिक्कत होना, वजन की कमी होना, ठीक है, बुखार, बहुत लंबे तक बुखार हो रहा है जो बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे काली तिल है, काली तिल अगर बढ़ रही है तो वो भी हमारे को कैंसर की संभावना होती है। तो कहीं पर भी मैं एक बहुत ही सिंपल से मैं याद, सब लोगों को याद करने के लिए बोलता हूँ, छोटा दाना करके मैंने एक जो स्लोगन बनाया, जब भी देखो छोटा दाना, उसकी जांच जरूर करवाना, कैंसर को बनने ना दो नासूर, जल्द करो इसे दूर। छोटा दाना मतलब कहीं भी हो सकता है। सुपारी खाते हैं बच्चे छोटे, तो उससे भी कितने % चांसेस होते हैं इसे बनने के? 40% चांस है कि कैंसर होंगे, उसके साथ साथ 100% चांस है उनको सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस हो जाएगा। सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, जैसे मुंह बंद होता चला जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों जो तंबाकू खाते हैं मुंह बंद हो जाता है, मुंह नहीं खोल पाते, तो उनका चांस है कि वो मुंह बंद हो जाए। तो सुपारी नहीं खाना है, सुपारी भी कैंसर बनाता है और आगे चल करके कैंसर बन सकता है, सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस और कैंसर बन सकता है सुपारी से। जो लोग हेडफोन भी नहीं लेते हैं, सुपारी, तंबाकू। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां आज मोती सोसाइटी ऑफ बभंगवा के द्वारा प्रोत्साहित अवार्ड समारोह आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और मधुबनी के चेयरमैन बिंदु गुलाब मौजूद रहे। वहीं अतिथि के रूप में मधुबनी के उप चेयरमैन संजय यादव, बिस्फी प्रमुख मदन यादव, क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब नियाजी, सामाजिक कार्यकर्ता फारूक निजामी, सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ जिलानी, जिला पार्षद अशरफ, जिला पार्षद ताजुद्दीन, जिला पार्षद जियाउद्दीन, जिला पार्षद अनीता व मंच संचालक इमरान मौजूद रहे। मधुबनी से सीनियर संवाददाता रहमत अंसारी की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज के मेजा से है, जहां विकासखंड उरुआ क्षेत्र के खानपुर गांव में 20 अप्रैल से आयोजित हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन पंडित विजय शंकर शास्त्री के मुखार बिंदुओं से गोवर्धन लीला और रास लीला की कथा को श्रवण कर श्रोता व भक्तगण मंत्रमुग्ध होते हुए और भाव विभोर होकर भक्ति रस में झूमते हुए नजर आए। कथा श्रवण के बाद कई मनोहारी झांकियों की प्रस्तुति की गई, जिसमें महाकाल, राधा कृष्ण, हनुमान जी, महिषासुर वध एवं शंकर पार्वती विवाह की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित मूलचंद्र द्विवेदी के सानिध्य और कथावाचक भागवत भूषण पंडित विजय शंकर शास्त्री के मुखार बिंदु से किया जा रहा है। मेजा प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां प्रोजेक्ट स्वाभिमान अंतर्गत अक्षर लर्निंग सेंटर तिलौथू के निमियाडीह डॉन ईंट भट्टे पर इसकी शुरुआत की गई। दीप प्रज्वलन कर उप विकास आयुक्त रोहतास शेखर आनंद ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। जिला प्रशासन तथा नींव की ईंट फाउंडेशन के संयुक्त पहल पर प्रोजेक्ट स्वाभिमान का संचालन शुरू किया गया है। अक्षर लर्निंग सेंटर के माध्यम से कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा से अवगत कराए जाने की योजना है। इलाके में ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिकों के 100 परिवारों के 3 से 14 वर्ष के बच्चे अपना नाम लिखना नहीं जानते। वहीं कई ऐसे परिवार के बच्चे शामिल हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं है तथा सरकार की योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता। लेकिन रोहतास जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की पहल पर बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने की योजना की शुरुआत की गई है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर के बर्डपुर से है, जहां नगर पंचायत कपिल वस्तु से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला देवी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व जिलाध्यक्ष राम कुमार कुंवर ने किया। उद्घाटन के पश्चात मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे की अध्यक्षता में बर्डपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित अतिथियों का बड़ी माला के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष राम कुमार कुंवर ने प्रमिला देवी के समर्थन में अपील करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के ध्येय के साथ देश व प्रदेश का संपूर्ण विकास हो रहा है। इसी क्रम में उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देवी जी के लिए चुनाव और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। अब कोई भी चुनाव कार्यालय, कार्यक्रम और कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आज प्रथम चरण में कार्यालय का शुभारंभ, चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नेतृत्व द्वारा घोषित उनकी विजय श्री सुनिश्चित करने के लिए हम कार्यकर्ताओं से संवाद करना, कार्यकर्ताओं को काम में लगाना, यही सबसे बड़ा अभी सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिला कि जो है टिकट को लेकर के जो है कुछ खरीद कहीं इस पर क्या कहें? मंशा कर रहा है कहीं कोई बात चुनाव में, ये हर चुनाव की बात है। हर चुनाव में आवेदन करता बहुत है और नेतृत्व किसी एक को ही चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाता है। तो तमाम तरह के बाकी बात जो बचे होते हैं वो तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं, बातें करते हैं। सच्चाई कहीं कुछ नहीं है। 10 प्रत्याशी हैं, 10 में सबके नामों पर विचार होता है, लेकिन घोषणा किसी एक की होती है और एक की घोषणा होने के बाद 9 थोड़ा सा असंतुष्ट जरूर होते हैं, लेकिन अंततः सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वह एक निष्ठ कार्यकर्ता होता है, पार्टी के नुकसान के लिए कभी नहीं खड़ा होता। और जो इस तरह का काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पर इस तरह के जो बयान देते हैं वो सब छद्म रूप के कार्यकर्ता है, जो छद्म रूप से सामने आकर के इसका करने जाते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई इसका उदाहरण नहीं है और न कहीं ऐसी कोई बात नहीं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।